श्रीवास्तव। आज मेरे साथ जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष इंदु नौडियाल जी मौजूद हैं। वो अपने महिला कार्यकर्ताओं के साथ डीएम कार्यालय जा रहे हैं किसी समस्या को लेकर। इंदु नौडियाल जी, आपकी क्या समस्या है? हमारी तो सारी समस्याएं हैं। अभी तो इस इशू पे हम आ रखे हैं यहाँ पे कि ये जो बाढ़ के कारण सारे घर टूट रहे हैं। अभी हमारी तो अच्छी खासी सड़क धंस रही है तकरीबन। आप जानते हैं कि बिंदाल और के किनारे और इस तरह के किनारे वहाँ से उसी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बिंदाल और रिस्पना नदी को नमामि गंगे कार्यक्रम में शामिल किया गया था कि इनकी स्वच्छता और यहाँ पर बसी बस्तियों को बताया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम में उसके बाद से ना तो ये नदियाँ का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, न ही इनकी गेजिंग नीति बनी है। शासन सत्ता के पास, सरकारों के पास इसका कोई भी रोड मैप नहीं है, ना ही कोई ब्लू प्रिंट है। इस संबंध में आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? असल में क्या है कि ये स्मार्ट सिटी के नाम पे जो फटाफट काम है और वो गुणवत्तापरक काम नहीं है, बिल्कुल घटिया काम है और कमीशन की बटोरने का काम है। अब ये साल भर का बजट तो ख़त्म करते ही नहीं, वो लैप्स भी होता है और जल्दी जल्दी करते हैं, तो उसको आप समझते हैं कि वो जो मलाई खाने वाले हैं, इसी वजह से जो है बहुत बड़ा खतरा है। और हम तो सड़कों पे लड़ने वाले हैं, हम बराबर सवाल उठाते हैं, बरसों से सवाल उठा रही है, आज की बात नहीं है। रिस्पना के किनारे पुश्ते होने चाहिए, बिंदाल के किनारे पुश्ते होने चाहिए। ये आ रखी है मेरी बहनें, ये बिंदाल और रिस्पना के किनारे की बहनें हैं। और इतना बुरा हाल वहाँ पे होने का है कि रात में लोग चैन से सो नहीं, पूरी रात जाते हैं। और जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो कहते हैं यहाँ क्यों बस गए, यहाँ क्यों बस गए। बड़े भूमाफियों को छूटे हुए हैं, लेकिन जो नदी किनारे गरीबी की वजह से बसे हुए हैं उन पे उनका हमला रहता है कि वहाँ यहाँ क्यों बसे। पूछो ना अपने आंकड़ों से, पूछो उन नेताओं से जिन्होंने कहा कि हाँ बस जाए, और उसके बाद वोट भी वहीं से बटोरते हैं। कोठी वाले तो जाते नहीं वोट देने, महलों वाले कहाँ जाते हैं, वही करीब बस्ती से वोट लेते हैं। और जब भूमाफियों पे कहते हैं कि भूमाफियों से सरकारी ज़मीनें छुड़ाओ तो हमला इन पे। ये तो वही है कि खरबूजे का कटना तो खरबूजे को ही है। तो ये हालात है। और मतलब ये लगा लो कि 22 साल हो गए उत्तराखंड में, और हम उससे पहले से ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म की जो योजना, ठोस योजना इस बारे में नहीं बनी। अभी हमारे यहाँ न्यू पटेल नगर के अंदर सड़क धंस गई। जानते हो क्यों धंसी वो सड़क? क्योंकि सीवर लाइन बनानी, स्मार्ट सिटी बनानी। और उस स्मार्ट सिटी के अंदर आप ये तो देखिए कि उस स्मार्ट सिटी के अंदर जब आप ये सीवर लाइन डाल रहे हैं तो कम से कम मजबूती से काम तो होना चाहिए, उसमें मटेरियल तो अच्छा लगना चाहिए। और वो 6-7 महीने पहले धंसा था, और फिर भी रिपेयरिंग में भी उसमें लाखों डकारे गए, लेकिन काम नहीं किया। अभी फिर बिल्कुल जब धंस गया, बुरी हालत हो गई, मकानों पे दरारें पड़ गई, वहाँ के लोग सड़क पे आए, लाल फूल पे आए, चक्का जाम करने वाले थे। तब जाके विधायक आती है, क्षेत्रीय पार्षद आते हैं, SDM आता है, और एक विभाग कहता है कि उस विभाग की कमी है, दूसरा विभाग कहता है कि ऐसी भटकता रहेगा। लेकिन जब हमने हल्ला मचाया तो अब वहाँ पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है। कैसे होगा ये नहीं, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लीपापोती होती है, जिस किस्म से दलाली खाई जाती है, वो बहुत शर्मनाक है। देहरादून का नक्शा ही इन्होंने बदल दिया, देहरादून का हवा पानी बदल दिया, पीने का पानी बंद हो रहा है, नहीं आ रहा है। इस बरसात के मौसम में लोग भीग रहे हैं, बाढ़ में बह रहे हैं, लेकिन घरों में पीने का पानी नहीं है। जहाँ तक नदियों का सवाल है, नदियों का मामला यह है कि देहरादून की राजधानी की 7 नदियाँ हैं जिनका कि अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। राज्य बने आज 23 साल का ऐसा गुजरने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी नहीं है। जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये ऑर्डर्स दिए थे कि इन नदियों की जलावृत्ति 100 साल की, 50 साल की और 25 साल की जलावृत्ति का गणना करके इस संबंध में पूरी रिपोर्ट दी जाए। उसके बाद ही नदियों की गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। नदियों की स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं, वहीं पर कूड़ा कचरा, सीवर लाइनें सभी कुछ गिर रही हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका नगर निगम, राजधानी की बात करें तो राजधानी में नगर निगम के मेयर से लेकर सभी अधिकारी खामोश हैं। ऐसा क्यों है? इस संदर्भ में आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है, इस बारे में आपका क्या कहेंगे? गजट नोटिफिकेशन की किसको पड़ेगी?
वो तो हमेशा चुनावी मूड में और वोटों का ध्रुवीकरण करने में। जो ये पुष्कर धामी है बराबर मोदी को फॉलो और बराबर आपने उत्तरकाशी वाला मामला देखा। आपने जो है अभी क्या कहते हैं ये जो यहाँ पे केस हो रहे हैं जिस तरह से बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, जो भाजपा के बड़े नेता थे उसका पुत्र उसमें सम्मिलित था और क्या कहते हैं ये जो कौन से कांड में? अंकिता भंडारी वाले मामले में देवाल ये चमोली के अंदर देवाल में पिंकी नाम की लड़की को भी तो 2 साल पहले मार दिया था। जब लोग सड़कों पे उतरे तब जाके उसका ये हुआ। और अगर कोई मुस्लिम होता है भूले बढ़ के कोई मुस्लिम आ जाता जैसे कुरोला में हुआ तो पता नहीं क्या बवाल हो गया। अभी इन्होंने क्या कहा कि एक फतवा जारी कर दिया अखाड़ा परिषद में कि महिलाएं तन ढककर जाएंगी। टपकेश्वर मंदिर में भी यही हुआ, ठीक है। टपकेश्वर मंदिर ने उसको बोला कि भैया हमारे यहाँ जो है इस तरह के कपड़े पहन के ना आए। अब आप बताइए कि टपकेश्वर मंदिर में हमें सिखाएंगे ऐसे मंदिर में कैसे जाना है? ये देवभूमि यहाँ की औरतों को सिखाएंगे? सब सर में पल्लू रख के जाते हैं, पुरुष अपना रुमाल रखता है सर पे, सर ढक के जाता है। अरे अश्लीलता के खिलाफ कानून है, आप उसका प्रयोग कीजिए। अगर कहीं पे अश्लीलता आपको दिखती है मंदिर के सामने या कहीं भी दिखती है, मंदिर के सामने की बात हो रही है, अश्लीलता के लिए तो कानून है। लेकिन जब एक लड़की से अभी हाल में वहाँ बलात्कार होता है तो कोई चूं तक नहीं करता। अब ये क्या है? आप अर्जुन को गीता पढ़ाएंगे कि कैसे जाना है मंदिरों में? ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा भगवान है, तो हम देखेंगे ना कि कैसे जाना है, क्या करना है। आप कौन धर्म के ठेकेदार हैं? हम अपने आप करेंगे। लेकिन महिला पे जब रेप होता है तो कोई उसको संज्ञान में नहीं होता। अगर मुस्लिम होता तो कहते लग गया। सरकार